देन दोस्तों स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का लेक्चर नंबर 3। देखो हम 8 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आसान है। इसमें क्या बोलता है, एक एग्जामिनेशन में 70% कैंडिडेट पास हुए हिस्ट्री में, 50% पास हुए ज्योग्राफी में, 20% फेल हुए बोथ। मैंने आपको बताया था कि जो बोथ के अंदर दे रखा हो ना, पास या फेल, वो हमारे को निकालना होता है। तो हम दो सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बोथ। बच्चों ये क्या है, यहाँ पे पास परसेंटेज दे रखी है आपको, 70% हिस्ट्री में पास हुए, 50% ज्योग्राफी में। तो मैं दोनों में फेल निकाल लेता हूँ, है ना। इसमें 30% फेल हुए, इसमें 50% फेल हुए, और दोनों में फेल कितने हुए, 20% फेल हुए, है ना। दोनों में कितने फेल हुए, 20%। तो अगर मैं वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझूं, ये तो बिल्कुल ओरल क्वेश्चन होता है ऐसे तो। वेन डायग्राम से अगर मैं इस क्वेश्चन को समझूं तो ये है हिस्ट्री और ये है मान लो ज्योग्राफी। पहले मैं ये डायग्राम किसके लिए बना रहा हूँ बच्चों, फेल के लिए, है ना। फेल वाले स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। तो 20% दोनों में फेल हुए, 20% को यहाँ लिख दो। हिस्ट्री में 30% फेल हुए थे तो 20 तो यहाँ लिख दिया, तो यहाँ कितना आ गया, 10। और ज्योग्राफी में 50% फेल हुए हैं, 20 यहाँ पे आ गए, तो यहाँ कितने हो गए, 30। मतलब कि टोटल हो गए ये कितने, 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल जरूर हुए हैं, है ना। तो बाकी कितने रह गए, 40%। बच्चों 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना हिस्ट्री में फेल हुए ना ज्योग्राफी में, मतलब कि ये क्या हुए फिर, पास्ट इन बोथ। ये 40% जो इस सर्कल से बाहर बैठे हैं, ये दोनों में क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। तो 40% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 500, क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों सब्जेक्ट में पास 500 स्टूडेंट हुए। तो 40% की वैल्यू 500, तो 100% की कितनी आ गई बच्चों, 1250। यानी कि टोटल इतने बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। 10th क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है मेरी सैलरी इतने रुपए पर मंथ है, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो। द सैलरी ऑफ माई ब्रदर इज 10% ग्रेटर देन दैट ऑफ माइन। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मी, यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा ब्रदर, एक यहाँ पे है सिस्टर, और एक यहाँ पे है इसकी वाइफ। तो चारों पर्सन का नाम हम लिख देते हैं। कहता है मेरे ब्रदर की सैलरी मुझसे 10% ज़्यादा है। 10% ज़्यादा का मतलब बच्चों 10% होता है 1/10, यानी मेरी सैलरी 10 है तो मेरे भाई की कितनी है, 11 है। अब ये क्या कहता है, द सैलरी ऑफ माई ओनली सिस्टर इज 9.09% ग्रेटर देन माई ओनली ब्रदर। यानी कि सिस्टर की सैलरी मेरे भाई की सैलरी से 9.09, अच्छा 9.09% क्या होता है बच्चों, 9 एंड 1/11। और 9 एंड 1/11% को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन में 1/11 ही बोलते हैं ना, 100/11। तो यानी कि इसके भाई की जो सैलरी है ना, या इसकी सिस्टर की जो सैलरी है, वो भाई से 1/11 ज़्यादा है। मतलब कि भाई की सैलरी अगर 11 है तो इससे 1 ज़्यादा है, यानी कि इसकी 12 है। और भाई की सैलरी देखो है कितनी, 11 ही है, तो सिस्टर की कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। द सैलरी ऑफ माई वाइफ इज 30% लेस देन द टोटल सैलरी ऑफ माई ब्रदर एंड सिस्टर। बच्चों ये क्या कहता है, मेरे भाई और मेरे बहन की दोनों की टोटल सैलरी कितनी होगी, 23। इससे इतने परसेंट कम है। तो बच्चों ये बताओ मेरे को, जैसे मान लो आप ये कह दो कि मेरे पेपर में 10% मार्क्स कट गए, तो आए कितने आपके, 90%। आप ये कह दो मेरे नंबर तुम्हारे से 20% कम आए हैं, यानी तुम्हारा 80% आया है, कहने का यही मतलब होता है। तो 56 एंड 12/3% कम है, तो फिर है कितनी इसकी, मतलब कि 100 में से हम इसको माइनस कर देते हैं ना, 100 में से इसको क्या कर दो, माइनस। तो 100 में से 56 गया, पूरा पूरा तो रह गया 44, और एक में से ये और माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 43 एंड 11/23 आ जाएगा। यानी कि 100 में से इस फ्रैक्शन को माइनस करोगे तो यही आएगी ना। तो कहने का मतलब मेरी वाइफ की सैलरी जो है ना, वो इन दोनों की सैलरी के सम का सिर्फ इतने परसेंट है। कितने परसेंट है बच्चों, ये परसेंट है। और इसको आप सोल्व करोगे, बहुत आसान है। इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करो, 989, 989 में 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, 1000। 1000/23% इंटू में 100 कर दो, तो सॉरी अपॉन में 100 करेंगे ना, इतने परसेंट है, तो ये क्या होगी, 10। मतलब कि वाइफ की सैलरी कितनी होगी बच्चों, 10 रुपये होगी। अब ये पूछा है देन द सैलरी ऑफ माई वाइफ, मेरी वाइफ की सैलरी कैसी है, देखना मेरे इक्वल है ना, मेरी भी 10 थी, मेरी वाइफ की भी कितनी है, 10, इक्वल टू माई सैलरी। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी क्वेश्चन आसान है। इस क्वेश्चन में देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। कहता है MDTV एक मान लो टीवी चैनल है, ये टेलीकास्ट करता है प्रोग्राम 8 AM से 12 PM, मतलब कि 24 घंटे इस पे प्रोग्राम नहीं आते, सुबह के 8 बजे से रात के 12 बजे तक। टोटल टाइम कितना हो गया बताओ, टोटल यानी कि इस पे जो भी प्रोग्राम आते हैं, मूवी आती है, न्यूज आती है, खेल की न्यूज आती है, कुछ भी आती है, वो 16 आवर्स आती है ना, 16 आवर्स आती है। इनमें से बच्चों कुछ देखो एडवर्टाइजमेंट भी आती है, जब हम टीवी चैनल देखते हैं तो उनके बीच में एडवर्टाइजमेंट आती है, कितनी, 60 एडवर्टाइजमेंट आती है 8-8 सेकंड की।
और 16 एडवर्टाइजमेंट आती है बच्चों 30-30 सेकंड की। तो टोटल एडवर्टाइजमेंट का टाइम कितना हो गया, टोटल एडवर्टाइजमेंट टाइम। तो कोई बच्चा कहेगा सर 60 एडवर्टाइजमेंट आती है 30 8-8 सेकंड की, और ये 30 आती है 30 सेकंड की आती है 16, है ना, 30 सेकंड की आती है 16। तो ये मैं इसमें से 30 कॉमन ले लूँ तो कितना आएगा 16 और प्लस में 16, यानी कि 30 इंटू 32 सेकेंड्स। इतने सेकंड की बच्चों क्या आती है, ऐड आती है। तो ये बस इसमें ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट टोटल टाइम की एडवर्टाइजमेंट आती है। तो एडवर्टाइजमेंट कितनी आती है बताओ, 30 इंटू 32, और टोटल टाइम कितना आता है 16 आवर्स, लेकिन ये सेकंड है और ये आवर्स है, तो आवर्स की भी क्या बनाएंगे बच्चों, सेकंड। एक घंटे में कितनी सेकंड होती है ये, तो 30/30 इंटू में क्या करते हैं हम 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं ना। मतलब एक बच्चे के इतने नंबर आए 16 घंटों में से, तो कितने परसेंट आए, ऐसे तो निकालते थे। तो ये क्या कर दो, 2 जीरो कैंसिल कर दो, और 16 2 जा, और ये 18 जा, और ये बच्चों आप 6 पे काट दो, 6 3 जा और 6 5 जा, यानी कि 5/3। 5/3 का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 और 2/3। तो इसको लिख दो 1.66, है ना, 1.66% टाइम का जो है वो क्या एडवर्टाइजमेंट के अंदर चला जाता है। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ बात समझने वाली है कि इसके अंदर क्या कहा गया है। ये कहता है एक सुखिया है, सुखिया नाम का एक किसान है या लैंडलॉर्ड है, बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है गांव के अंदर। उसके गांव की जो भी जमीन है ना, उस पे सरकार 60% कल्टीवेटेड लैंड पे टैक्स लेती है, लगान लेती है। लगान का मतलब टैक्स, यानी कि मान लो किसी के पास 10 हेक्टेयर ज़मीन है, तो बच्चों 10 हेक्टेयर के ऊपर ज़मीन है जिसमें वो खेती करता है, तो सरकार कहती है मेरे को 10 हेक्टेयर पे आप टैक्स मत दो, इसका सिर्फ 60% यानी कि 6 हेक्टेयर पे मेरे को टैक्स दे दो। तो कहने का मतलब ये है, जो भी सरकार को टैक्स देना पड़ेगा ना, आपके पास जितनी भी ज़मीन है उसके 60% के हिस्से के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। पूरे गांव से रिवेन्यू डिपार्टमेंट ने पूरे गांव से 3,84,000 रुपये लगान वसूल कर लिया, और उसमें से सुखिया ने क्या दिया, 480 रुपीज़ का लगान दिया। सुखिया ने, यानी कि पूरे सुखिया के पूरे गांव से तो इतना लगान मिला, उसमें से सुखिया ने कितना दिया, सिर्फ इतना दिया। ठीक है, आपको निकालनी क्या है, द परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड ऑफ सुखिया ओवर द टोटल टैक्सेबल लैंड ऑफ विलेज। देखो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, आपको रिक्वायर्ड क्या है बताओ, चाहिए आपको टोटल सुखिया के पास कितना लैंड है, टोटल लैंड ऑफ सुखिया, वो तो ऊपर रखो, है ना। इसकी परसेंटेज निकालनी है, यानी इसकी कंपैरिजन करनी है किससे, टोटल टैक्सेबल लैंड ऑफ द विलेज, यानी कि टोटल टैक्सेबल लैंड ऑफ द विलेज। टैक्सेबल का मतलब क्या होता है बच्चों, जिस भूमि के ऊपर अपने को टैक्स देना पड़ता है, यानी कि गांव की जो भूमि होगी ना, उसको तो सिर्फ टैक्स वाले को काउंट करना है, और सुखिया की भूमि पूरी काउंट करनी है, उसकी परसेंटेज कितनी होगी आपको ये निकालना है। ठीक है, ये मतलब है इस क्वेश्चन का बस। तो यहाँ पे आप ये बताओ, पूरे गांव से इतना पैसा वसूला गया और सुखिया ने उसका इतना हिस्सा दिया, तो मेरे को ये बताओ, अगर मैं बात करूं कि सिर्फ जो जिस भूमि के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, वो पूरे गांव की कंपैरिजन में सुखिया की कितनी है, इतनी है ना, ये है मतलब कि 100। मैं बात करूं अगर सिर्फ क्या, कि पूरे गांव की जो भूमि है टैक्सेबल भूमि है, उसमें सुखिया के पास कितने परसेंट टैक्सेबल भूमि है, ऐसे निकालोगे ना। मतलब कि पूरे गांव ने मान लो 100 रुपये टैक्स दिया, उसमें से 8 रुपये आपने दिया है, तो मतलब पूरे गांव की जितनी भी भूमि है उसका 8% किसके पास है, आपके पास है, तभी तो आपका पैसा 8% गया ना टैक्स के रूप में। तो ये देखो, ये आपकी 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, इस ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और 48 ये आप 8 पे काटोगे, 8 6 जा, 8 कितना आ गया बच्चों, 4 जा, 8 8 जा, 1/8, यानी कि 1/8% है ये, क्योंकि मैंने 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि सुखिया की जो भूमि है ना, जिस पे वो टैक्स देना पड़ता है, वो 1/8 है पूरे गांव की भूमि का। लेकिन अपने से ये नहीं पूछा। इसका मतलब ये है बच्चों, टोटल लैंड ऑफ सुखिया, ऊपर आना चाहिए टोटल लैंड ऑफ सुखिया, लेकिन नीचे आनी क्या चाहिए, टोटल टैक्सेबल लैंड ऑफ विलेज। देखो आंसर क्या आएगा अपना, पूरे गांव की जो टैक्सेबल भूमि है, यानी कि 8, पूरे गांव की भूमि कितनी है टैक्सेबल, 8। बट क्या सुखिया की भूमि उसके मुकाबले में 1 है क्या बच्चों, 1 नहीं है। सुखिया की भूमि उसके मुकाबले में 1 नहीं है, क्यों, 1 जो इसके पास 1 हेक्टेयर है ना, आप ये मान लो अगर पूरे गांव के पास 8 हेक्टेयर जमीन है, तो सुखिया के पास कितनी है, 1 हेक्टेयर। लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन है, ये तो बच्चों टैक्सेबल है,
जिस पे टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि ये टैक्स का रेशो निकाला है ना अपने, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि पूरे गांव के अंदर भूमि कितनी है बच्चों, 8 हेक्टेयर है, तो उसका 1 हेक्टेयर किसके पास है, सुखिया के पास। बल्कि 1 हेक्टेयर भी नहीं, ये तो परसेंट है, मतलब कि 800 आएगा। पूरे गांव के पास 800 हेक्टेयर है, तो उसका 1 हेक्टेयर किसके पास है, सुखिया के पास है। तो ये जो 1 है सुखिया के पास, ये तो उसका 60% है, क्योंकि टैक्स तो 60% भूमि पे देना पड़ता है ना। तो 1 हेक्टेयर पे सुखिया ने अगर टैक्स दिया होगा, तो ये तो उसकी टोटल भूमि का 60% ही है। तो 100% कितना होगा बच्चों बताओ, 1/60 इंटू 100 हो जाएगा ना, तो यानी कि 5/3। तो कहने का मतलब ये है बस, ठीक है। तो पूरे गांव की टोटल भूमि और सुखिया की टैक्सेबल, सुखिया की क्या टोटल और पूरे गांव की टैक्सेबल भूमि, इसका रेशो ये है। तो कितने परसेंट हो गया बच्चों, 5/3 इंटू 8, 5/24। इसको डिवाइड करोगे 0.2%, लगभग लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है। 5, ये कितना होता आपका, 5/25 होता, तो 1 बाय, ये क्या लिख दो आप, 20/100 लिख दो, तो 0.20 आता ना। तो अब 5/24 है, तो मतलब इससे थोड़ा सा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हो, नन ऑफ दीज। अब मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, दोबारा देखो क्या था। ये कहता है एक लैंडलॉर्ड है सुखिया, बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। इसने सरकार को टैक्स दिया 480 रुपीज़ का, और पूरे गांव ने जो टैक्स दिया ना, वो दिया बच्चों 3,84,000 का। पहले तो आप मेरे को बस ये बता दो कि पूरे गांव के कंपैरिजन में सुखिया को किस किस हिस्से का टैक्स देना पड़ा। ऐसे कर लो इसको, ठीक है, आपको आसान लगेगा। अब पूरे गांव के कंपैरिजन में सुखिया को बच्चों इस हिस्से का टैक्स देना पड़ा। 8 पे काट रहा हूँ मैं, 8 कितना आ गया आपका, 4 जा 8, 8 जा, ये आ गया 1/800। इसका मतलब ये है कि अगर पूरे गांव के पास 800 हेक्टेयर भूमि है, 800 हेक्टेयर टैक्सेबल है ना, तो सुखिया के पास उसमें से 1 हेक्टेयर भूमि है, लेकिन कौन सी, टैक्सेबल, क्योंकि हम टैक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब मैं कह रहा हूँ सुखिया के पास जो 1 हेक्टेयर भूमि है, वो तो वो भूमि है जिसको उसे टैक्स देना पड़ता है, और टैक्स तो सिर्फ 60% भूमि पे देना पड़ता है। तो इस 60% टोटल भूमि का 1 हेक्टेयर है, तो 100% उसके पास टोटल भूमि कितनी होगी, 1/60 इंटू 100, ऐसे ही करते हैं ना, मतलब कि 5/3। कहने का मतलब कुल तो उसके पास जो होगे ना, टोटल अगर मैं लैंड की बात करूं, तो उसके पास 5/3 हेक्टेयर है बच्चों। अब आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन। अगर पूरे गांव के पास 800 हेक्टेयर भूमि है, वो भी कौन सी, टैक्सेबल, तो सुखिया के पास टोटल भूमि, टैक्सेबल नहीं, टोटल भूमि 5/3 हेक्टेयर है। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि पूरे गांव की तो टैक्सेबल और सुखिया की टोटल लैंड, उसका रेशो, उसकी परसेंटेज बताओ। तो परसेंटेज निकालनी है, अब क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कट गया, देखो आ गया ना 5/24, यानी कि 0.2083। अब आई थिंक आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हमने 12 क्वेश्चन तक बच्चों कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, जय हिंद।